हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं उन रिएक्शंस की, उन टॉपिक्स की जो कि आपके जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल है। गाइस, जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में आपके पास 4 वीडियोस आ चुके हैं, आज 5वां वीडियो आने जा रहा है। और ट्रस्ट मी गाइस, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं या आप सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी भी बुक या मॉड्यूल को लगाते हैं, डीपीपी शीट को लगाते हैं, आपको इस टाइप के सवाल मिलते हैं। कैसे सवाल? जी हां, जहां पर स्पॉन्टेनिटी की बात की जाती है, आपको एसिड बेस दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, या हम ऐसे बोले फिजिबिलिटी की बात की जाती है। गाइस, यहां पर कई छोटे-छोटे शॉर्टकट्स और जुगाड़ होते हैं जो बहुत हद तक काम भी करते हैं और कई बार वो काम नहीं भी कर पाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी जो मेन टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया जाए लॉजिकली और साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट्स भी बताए जाएं जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो गाइस, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और हमें पूरी उम्मीद है ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पूरी जोश, जुनून, रिदम और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो। बार बार बोल रहा हूं और ये 200 से ज्यादा वीडियो में बोल चुका हूं, जब तक आपके पास पेन और नोटबुक नहीं होगा कोई भी फायदा नहीं होगा बेटा। किसी भी तरह से कोई भी बेनिफिट आपके प्रिपरेशन में नहीं मिलेगी अगर आप इसको किसी एपिसोड या कहानी के जैसा सुनेंगे। तो मेक श्योर आपके पास पेन और नोटबुक हो। नाउ क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, तो पूरी जबरदस्त कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गो। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें क्या पढ़ने जा रहे हो आप। एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो भी आपको ऐसी चीजें आपके सामने आती है। कोई बेस आ रहा है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जा रहा है, या कई बार क्या होता है सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नजर आ जाता है हमारे पास। मान लो एसिटिक एसिड है, मिथेनॉल इथेनॉल के केसेस हैं, वाटर के साथ है, अमाइड अमोनिया का केसेस है। हर एक जगह हमारी केमिस्ट्री के में चारों तरफ कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन घूमती रहती है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो गाइस, यहां पे एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। समझेंगे आप इसको, बहुत ध्यान से समझेंगे, स्पॉन्टेनियस। और दूसरा आएगा गाइस हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आप समझ ही रहे हो, ऑपोजिट है एक दूसरे का, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब गाइस, इसका क्या मतलब होता है पहले आप ये समझो। अगर हम थर्मोडायनेमिकली बात करते हैं, देखो चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं बट वो हमारे जेईई में काम नहीं आएगी। हमसे पूछा जाएगा बताओ स्पॉन्टेनियस है या नहीं, होगा या नहीं होगा, फीजिबल है या नहीं, वहां डेरिवेशंस नहीं दिए जाएंगे। बट इसलिए मैं मुद्दे की बात करूंगा। तो गाइस, स्पॉन्टेनियस का बेसिकली मतलब होता है आपका डेल्टा एच जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। मतलब जो फ्री एनर्जी चेंज होगी, मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी, फ्री एनर्जी चेंज होगी वो नेगेटिव होगी, सेम उसी तरीके से यहां पे जो डेल्टा जी आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम लिखें तो ये एनर्जी जो हमारे पास होगी कैसी होगी? चेंज, पॉजिटिव चेंज होगी। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब गाइस, इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? गाइस, एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो, बस एग्जांपल के तौर पे समझो। एग्जांपल के लिए आपको समझना है, मान के चलो यहां पे आपका एक बॉल रखा हुआ है, यहां पे आपका एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल इसी जगह पे रखा रहेगा, बिल्कुल रखा रहेगा। अगर हम इसको हल्का सा एक्चुएशन एनर्जी दें, हल्का सा एक्टिवेट कर दें, हल्का सा पुश कर दें, तो बॉल कहां जाएगा? इस जगह पे जाएगा। फिर कहां जाएगा? इस जगह पे जाएगा और फिर यहां आके रुक जाएगा ना। जी हां, तो ये जो तुम देख रहे हो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को दिखा रहे हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को दिखा रहा है, जहां पे आपको इस थ्रो चेंज में, इस पूरे के पूरे चेंज में आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ी। समझ रहे हो बात? इसीलिए जो ऐसे प्रोसेस होते हैं उनको बोला जाता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है? अभी हम सब पे बात करेंगे। एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोला जाता है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस का बेसिकली मतलब है जहां पे डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, अब इसी को जरा सा ऑपोजिट करके देखो।
अब मान लो गाइस यहां पर आपके पास एक बॉल है और हमें यहां पे पहुंचाना है। अब हमें कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करना होगा, हमें एनर्जी लगानी होगी यहां। ये बॉल जब यहां रहा होगा तो भी एनर्जी लगानी होगी, ये बॉल जब यहां आया होगा तो भी एनर्जी लगानी होगी, यहां तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो गाइस इस तरह का जो प्रोसेस होता है जहां पे आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते हैं, जहां पे आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट किस टर्म में बोला जा रहा है? एनर्जी के टर्म में। आपको एनर्जी देनी पड़ रही है गाइस, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है? एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस। और इन प्रोसेस की खास बात होती है इसका डेल्टा जी जो होता है ये पॉजिटिव होता है। अब गाइस देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चूंकि खुद आपको पता है मैं खुद साइंस और रिसर्च से जुड़ा हुआ इंसान हूं, तो मैं हमेशा एक बात बताता हूं, बच्चों को ये लगता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस कभी होगा ही नहीं, बट बेटा ऐसा नहीं होता। अरे बॉल को मैं यहां से यहां नहीं चढ़ा सकता। आप मुझे एक बात बताओ, क्या बॉल यहां से यहां नहीं चढ़ाया जा सकता क्या? अरे चढ़ सकता है ना, बस हमें एफर्ट लगाना होगा। यहां से यहां लाने में हमें एफर्ट नहीं लगाना हुआ, ये ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, क्योंकि रिएक्शन के कंडीशंस ऐसे थे जिसने इसको खुद व खुद नीचे खींच लिया। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर जाएगी। तो उसी तरीके से गाइस रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं अभी हम बात करेंगे जो ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हैं, और इसके लिए रीजन है स्टेबिलिटी। यहां के ये ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, यहां पर पहुंचने के बाद ये अनस्टेबल हो जा रहा है। तो प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बनाए या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाए, ये फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसा है, एंट्रोपी चेंज कैसी हुई, कैसे हालात बनाए गए हैं उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सुनना अभी बहुत कुछ आएगा। अब गाइस यहां तक एक चीज आया, अब मैं इसी चीज को एक एग्जांपल से लेता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी चीज में क्या हो रहा है। देखो गाइस एक काम करते हैं, ठीक है, यहां से लिया C डबल बॉन्ड O, यहां से लिया C डबल बॉन्ड O, यहां लिया O, यहां लिया O, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां इथाइल है, यहां इथाइल है। ठीक है, आप इसको पहचानते हो, ये आपका एक कैसा है, ये एक एस्टर है, ये मैलोनेट एस्टर है। और गाइस हमने क्या किया, यहां पे लिया है OCH3 माइनस, OCH3 माइनस, इसका हाइड्रोजन खींच लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए और ये रेजोनेंस कर गया ऊपर की तरफ। तो गाइस अगर हम इस एसिड बेस रिएक्शन को देख रहे हैं जहां पर ये आपका एक एसिड है और ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, तो आपको गाइस ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? कुछ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। O के ऊपर माइनस, यहां पे O, यहां से इथाइल, यहां से इथाइल, ठीक, और साथ में क्या आ गया, CH3OH आ गया। अब गाइस इस रिएक्शन को देखो तो यहां पर ये एसिड है, ये बेस है, और इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है और इस बेस का ये कंजुगेट एसिड है। तो चलिए हम इसको अगला एसिड मान लेते हैं। तो अब इस एसिड को अगर हम बात करें तो इसका pK 13 के आसपास होता है, इसका pK 13 के आसपास है। और अगर हम इसके pK की बात करें तो आपको पता है कितना है, जी हां 15.54 है 25 डिग्री सी पर। तो गाइस वैसे भी हमें पता है यहां पे ज्यादा बेहतर रेजोनेंस नजर आ रहा है, यहां पर सिर्फ एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये एक ज्यादा बढ़िया एसिड है और ये एक वीक एसिड है। तो एक पैटर्न को देख के समझ में आ रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब क्या किया जाए? तो गाइज मैं इस तरह के सवाल के लिए आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक को दिमाग में रखना, इस ट्रिक को दिमाग में एकदम रख लो, इससे आपके मेंस और एडवांस के कैसे भी सवाल हैं अभी मैं दूंगा बन जाएंगे। ठीक है, एक बहुत ही फेमस ट्रिक बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना। ये क्या है, सैब टू वैब और वैब टू सैब। समझना, अगर सैब टू वैब जा रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर वैब टू सैब जा रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो सैब का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक एसिड बेस बन रहा है, इट्स ओके, गुड। अगर वीक एसिड बेस से, अगर वीक एसिड बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बन रहा है देन इट इज नॉट गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बन रहा है तो सही नहीं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है इसको, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। गाइस मान लो HCl है और गाइस मान लो आपके पास NaOH है।
हम गाइस इससे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा के हम बना रहे हैं इससे NaCl बना रहे हैं, ठीक। और गाइस हम इससे क्या कर रहे हैं, H2O फॉर्म कर रहे हैं। आप तो क्या करना है, जब भी ऐसा कोई सवाल है, जब भी, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आप दोनों साइड का एसिड चूज कर लो। इस साइड का एसिड HCl है, इस तरफ का H2O है, ठीक है। अब HCl के pK की बात करें -8 के रेंज का होता है, और पानी के pK की बात करें 15.7 के आसपास होता है, 15.7 ले लेते हैं। गाइस आप देख रहे हो डिफरेंस कितने का है, यस डिफरेंस जो है वो 23 का डिफरेंस है, देख रहे हो 23 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ठीक है। अब देखो pKa के बीच का एक डिफरेंस 10 टू द पावर 1 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये लगभग में 10 टू द पावर कितना 23 टू 24 के रेंज का होगा। गाइस इसका मतलब है ये रिएक्शन हाईली 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 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैक डायरेक्शन में जाना नियरली इंपॉसिबल है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अब गाइस सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर आखिर ये ऐसा ट्रिक आया कैसे। देखो अगर मैं बात करता हूं गाइस एनर्जी प्रोफाइल की, जरा समझने की कोशिश करना, लॉजिकली बात करते हैं। देखो चीजें बड़ी बड़ी हो सकती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TdS लगा के आपको डेल्टा जी प्रूव किया जा सकता है, एंट्रोपी चेंज निकाला जा सकता है, टेम्परेचर का रिलेशन बताया जा सकता है, पर क्या उसका यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने का? नो यूज। मुद्दे की बात समझो, HCl है, जबरदस्त एसिड है। एक जबरदस्त एसिड की क्या पहचान है, हाइड्रोजन देने के लिए, प्रोटॉन देने के लिए तत्पर है, तैयार है, आओ प्रोटॉन ले जाओ। NaOH जबरदस्त, इसको बोलते हैं गबरू बेस है, गबरू बेस एकदम तैयार है, अल्कलाई, ये OH माइनस देने के लिए तैयार है। गाइस अगर मैं इनके एनर्जी प्रोफाइल की बात करूं तो ये कंपैरेटिवली मोर एनर्जेटिक है, नहीं है मोर एनर्जेटिक, मतलब एक प्रोटॉन देने के लिए तैयार है, Cl माइनस H प्लस में अलग होने के लिए, अगला OH माइनस और Na प्लस में अलग होने के लिए तैयार। तो इनकी जो एनर्जी प्रोफाइल है, दे आर हैविंग मोर एनर्जी प्रोफाइल, बट आफ्टर रिएक्शन वी हैव NaCl. NaCl is a very great stable salt as well as water. Water is a great compound. तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं these are much much stable. अब लोग इसको कैसे कंपेयर करें, सुनो, अगर मैं यहां से बात करता Na और OH को, ये आसानी से अलग हो रहा था। अगर हम HCl की बात करते हैं, H प्लस और Cl माइनस में आसानी से अलग हो रहा था। यहां बताओ क्या ये H2O इतनी आसानी से H प्लस दे पाएगा जितनी आसानी से HCl दे पा रहा था, यस या नो? क्या HCl जितनी आसानी से H प्लस दे रहा है, क्या उतनी आसानी से पानी H प्लस दे पाएगा? आंसर है नो। तो एनर्जी प्रोफाइल में जो आपका लेफ्ट साइड है उसका एनर्जी पैटर्न ज्यादा है, एनर्जी प्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर एनर्जेटिक है, और जो आपके राइट साइड में है उनकी एनर्जी प्रोफाइल डाउन है, वो लेस एनर्जेटिक है, जस्ट लाइक इसकी तरह। ये हाई एनर्जी प्रोफाइल का था, ये लेस एनर्जी प्रोफाइल का था। जब ये हाई से लेस में आएगा, स्पॉन्टेनियस होगी, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए गाइस ये प्रोसेस कैसा था, स्पॉन्टेनियस था। एकदम बात समझ में आ रही या बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसिड चेक कर लेना है, और गाइस आपको कुछ भी चेक नहीं करना। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल और लीजिए। मान लीजिए आपके पास HCl है और आपके पास NH3 है, ठीक। अगर हम बात करते हैं, ये बनाता है NH4 पॉजिटिव और साथ में आता है Cl माइनस। जरा कमेंट करे क्या आएगा, कमेंट करे क्या आएगा। कर लिया कमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरफ का लेना है एसिड HCl और इस तरफ का एसिड H प्लस देने वाला कौन है, NH4 पॉजिटिव, है ना? हाँ या ना? बिल्कुल। अगर हम इसके pK की बात करेंगे -8 है, इसके pK की बात करेंगे लगभग में 9.2 है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, ये कैसा वीक एसिड। रिएक्शन किधर जाएगी, यस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपको यही चेक करना है, आपको यही चेक करना है। कुछ स्पेस है तो मैं और दिखा दूं आपको। गाइस एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस जगह पे आंसर देना, अगर गाइस मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये कंपाउंड है, कैसा, ये O माइनस है, समझने की कोशिश करना। और अगर मैं आपको बोलता हूं CH3C डबल बॉन्ड OOH है, और गाइस आपको मैं बोलता हूं यहां से मैंने बना दिया OH और मैं बोलता हूं CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है, और मैं पूछता हूं बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी। आपको क्या करना है, एसिड चूज करना है। किसको, ये रहा एसिटिक एसिड और ये रहा इथेनॉल। आपको पता है एसिटिक एसिड कमाल का एसिड है, 4.75 के आसपास pK है, और इथेनॉल बहुत ही बुरा एसिड है,
काम चलाओ है ना, पानी से भी डाउन जाता है, 15-16 के आसपास इसका पीके वैल्यू होता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड से एक पुअर एसिड बन रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ में आ रही है गाइस? जब कभी भी ऐसा सवाल आए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, याद रखना सैब टू वैब एंड वैब टू सैब, सैब टू वैब स्पॉन्टेनियस, वैब टू सैब नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट्स ऑल। ये तो शुरुआत है, दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। अभी तो सवाल लगाओगे तभी तो समझ में आएगा कि आया या नहीं आया। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही सवाल देखते हो ना आप जेई के पेपर पे, और कुछ ऐसा ही सवाल आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स में होते होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में होते होंगे। भले ही आप पटना में पढ़ते हो, कोटा में पढ़ते हो, राजस्थान में पढ़ते हो, नई दिल्ली में पढ़ते हो, नई मुंबई में पढ़ते हो, चंडीगढ़ में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आपको ऐसे सवाल आपके कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं और मॉड्यूल्स में आपको दिखते हैं। अब बोला गया है कि बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ज्यादा दिमाग लगाओगे गलती कर जाओगे, एग्जाम क्लोज आ रहा है, सीधी बात मैं आपको बताता हूं। ऐसा सवाल जब भी दिखे आपको क्या चेक करना है, दोनों साइड का एसिड चेक कर लेना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एसिड और राइट हैंड साइड का एसिड, और उन एसिड को कंपेयर कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और उस तरफ वीक एसिड है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने बताया था ना, SAB WAB स्पॉन्टेनियस है एंड WAB SAB नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट्स ऑल। उसी को यूज करें। तो गाइस हम सबसे पहले आते हैं इस तरफ। तो यहां पे आपको एक एसिड दिख रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे आपको दिख रहा है क्या, पिक्रिक एसिड। गाइस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, पिक्रिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन क्या है गाइस, इसमें जबरदस्त 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि O से आने वाले नेगेटिव चार्ज को बहुत जबरदस्त वे में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर सकते हैं। यही रीजन है कि इसका पीके वैल्यू 0.38 तक पहुंच जाता है, मतलब 0.5 से भी नीचे है, और इसका नॉर्मली 3-4-5 के रेंज का होता है पीके, वैसा है। तो गाइस अगर हम एसिड को चेक करें तो ये हमारे पास है वीक एसिड और ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप बताएं, आपको मैंने क्या बोला था? आपको मैंने बोला था SAB से जाना है WAB की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जाना है। क्या ऐसा हुआ यहां पे? नहीं, यहां एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन क्या होगी? जी हां, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, आगे आते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ आते हैं। गाइस यहां पर आपको दिया गया है फिनॉल, समझना, यहां पे है फिनॉल आपका एसिड, इसको कैच करो, ये है फिनॉल। अच्छा, और दूसरा जो एसिड आपको इधर आ रहा है ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा एलिफेटिक अल्कोहल है, नॉर्मल सा एक एलिफेटिक अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल है, एक नॉर्मल सा साइक्लिक अल्कोहल है, किसी तरह का नहीं, नॉर्मल सा कंपाउंड है, नॉर्मल सा अल्कोहल आपको नजर आ रहा है। एलिफेटिक मत बोलो इसको बोलो नॉर्मल सा अल्कोहल है। ये एक नॉर्मल अल्कोहल है, ये एक नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, यहां क्या देख रहे हैं? फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा है। गाइस अब बताओ, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या ये नॉर्मल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक? क्या आंसर आया? यस, फिनॉल इज मच मोर एसिडिक। और रीजन क्या है? ये जो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यहां पर किसी भी तरह का रेजोनेंस का रोल नहीं है। हाँ, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव स्टेबलाइज कर पाएगा, थोड़ा सा फैक्टर है, बट हाँ ठीक ठाक है, पानी के रेंज का है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है। तो हमारा जो SA और WA वाला प्रिंसिपल था काम कर रहा है। जी हाँ, ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये एक टर्मिनल एल्काइंस है, और टर्मिनल एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन होता है ना गाइस, ये कैसा होता है? जी हाँ, ये एसिडिक होता है, दे आर एक्चुअली एसिडिक। अब ये एसिडिक है, इधर आ जाओ, और यहां से है मिथेनॉल। अब गाइस कई बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि टर्मिनल एल्काइन और मिथेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। गाइस इसका आंसर है मिथेनॉल। नॉर्मल अल्कोहल जो होते हैं गाइस, ये 15, 16, 17, 18 पीके वैल्यू के होते हैं। मतलब पानी का अगर आप 15-14 के आसपास लेते हैं तो अल्कोहल आपका 15, 16, 17 के रेंज का होता है, नॉर्मल अल्कोहल। लेकिन गाइस एसिटिलीन जो होते हैं, नो डाउट ये एसिडिक होते हैं, ये 25 के रेंज के होते हैं, 25 के आसपास का पीके होता है। और आपको पता है पीके जितना लो होगा वो क्या होगा? जी हाँ, वो मोर एसिडिक होगा। तो पीके इसका 25 है और इसका पीके आप जानते हैं 15.54 के आसपास है। तो गाइस हो क्या रहा है यहां पर? ये एक कैसा एसिड है? जी हाँ, ये एक वीक एसिड है। और ये कैसा एसिड है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो, एक कमजोर एसिड से आप एक पावरफुल एसिड बना रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे। क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? आंसर है नहीं। तो दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस में टिक कर दिया। ओके, अब आगे आते हैं गाइस, समझना।
ये हमारे पास है सल्फोनिक एसिड। कुछ सल्फोनिक एसिड के बारे में आइडिया है? कुछ आइडिया होगा? देखो, अगर गाइस तुम सल्फोनिक एसिड ग्रुप की बात करते हो तो ये जो H है इसको हटाओगे तो इसके ऊपर आने वाला नेगेटिव जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, नो डाउट CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, O माइनस आएगा, रेजोनेंस करेगा। बट यहां पे जितना पावरफुल रेजोनेंस है, क्या इतना पावरफुल रेजोनेंस एसिड के अंदर होगा जब हम एसिटेट आयन बनाएंगे? आंसर नहीं गाइस, ये जबरदस्त एसिड होता है और ये नेगेटिव में पीके वैल्यू रखता है। इसका पीके वैल्यू नेगेटिव में होता है -7 to -8 पे। तो ये जबरदस्त एसिड है और ये कंपैरेटिवली पुअर एसिड है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना रहे हैं किसको, एक वीक एसिड को बना रहे हैं। तो गाइस स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड बना रहे हैं, स्पॉन्टेनियस होगा? यस, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्यूटीफुल कंपाउंड, ब्यूटीफुल कंपाउंड, इसको बोला जाता है गाइस कोजिक एसिड, है ना, इसको बोलते हैं कोजिक एसिड। ये है कोजिक एसिड जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आप देखते होंगे, बड़ा प्यारा सा है। और गाइस इसके बारे में बहुत तरह की चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक बहुत तरह की चीजें मेरे दिमाग में आ रही है, बट मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज क्या होती है गाइस, ये एसिडिक है बट थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। दिखाता हूं कैसे। अगर आप इस हाइड्रोजन की बात करो तो ये नेगेटिव अगर अंदर की तरफ आया तो ये नेगेटिव उठ के इस जगह पे आ जाएगा। इसको देखो गाइस, O के ऊपर माइनस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है। अब गाइस कोजिक एसिड जो होता है वो नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है और अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं फिर से बोल देता हूं। कोजिक एसिड, कार्बो, ये सब देखो, आप बोलोगे हमें कैसे पता? अरे भाई, सीखने के लिए तो लोग पढ़ते हैं कि कोई पैदा ही होता है विद्वान, नहीं ना, सीखते हैं ना, तो सीखो ना। कोजिक एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है और अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। तो गाइस यहां पर क्या है, ये रहा कोजिक एसिड और ये रहा तुम्हारा मिथेनॉल। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज एक्चुअली वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग से वीक बना रहे हैं, जी हाँ, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ओके, आगे है फॉर्मिक एसिड, आगे है फॉर्मिक एसिड और हमारे पास इस तरफ है सल्फ्यूरिक एसिड। यहां तो एक सेकंड में तुम बता दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड तो किंग है ना, द किंग। ये तो राजा है, बेताज बादशाह है एसिड की दुनिया का, इसको कौन टक्कर दे सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग। आपको पता है, एक मिनरल एसिड है, सल्फर का ऑक्सी एसिड है, जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, -10 -12 पीके के आसपास है पहला वाला। तो आप अंदाज लगा सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये इसके सामने तो बच्चा है। दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहे हो, क्या स्पॉन्टेनियस होगा? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं यहां पे CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये है ACOH। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ACOH का मतलब है एसिटिक एसिड, ACOH का मतलब है एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये है क्लोरोफॉर्म। अब बताओ क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? अरे भाई, इसमें सोचना कैसा, इसमें कैसा सोचना? एसिड, एसिडिक एसिड, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड हैलो फॉर्म से मच 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 पावरफुल एसिड्स होते हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हो, एक वीक एसिड से एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हो। और आपको पता है, और आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जब आप एक वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ओके ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये देखो, क्लोरो, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो लगाओ, ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड है और पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड है। आप जरा बताओ तो किसका आंसर क्या होगा? गाइस यहां पे लगा हुआ है Cl, ऑर्थो पोजीशन पे। ये यहां से क्या लगा सकता है? यस, क्लोरो आपको पता है SIR लगाते हैं, ऑर्थो इफेक्ट लगाते हैं। तो ये क्लोरो जो जस्ट ऑर्थो पोजीशंस पे इसको प्लेन से बाहर कर देगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। इसीलिए गाइस अगर हम ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड की बात करें, इसका पीके वैल्यू 2.954 के आसपास होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसका पीके वैल्यू 3.99 के आसपास होता है। तो गाइस आपको आइडिया लग रहा है?
यहाँ SIR काम कर रहा है, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई भी क्लोज होने की वजह से काम कर रहा है। और आपको पता है हेलोजन का माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कमजोर एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से एक वीक एसिड बना रहे हैं। यस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आगे बात करते हैं, आगे आज। ओके, ब्यूटीफुल, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको देखो, ये एक एसिड है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ बेंजोइक एसिड है। गाइस अब देखो, आपको पता है ये थोड़ा सा आपको सैलिसिलिक एसिड जैसा नहीं लग रहा? लग रहा है? अरे बोलो तो, लग रहा है ना? हाँ, सैलिसिलिक एसिड के जैसा लग रहा है। और आपको पता है सैलिसिलिक एसिड मच स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में, बिकॉज अगर आप इसमें से चेक करेंगे हाइड्रोजन निकालने के बाद तो वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये एक ज्यादा पावरफुल एसिड है और बेंजोइक एसिड एक कम एसिड है। तो आपको क्या करना है, एसिड को ही तो सिर्फ चेक करना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहे हैं, जी हाँ, स्पॉन्टेनियस होगा, गलत है। आगे आओ, अब यहां पे क्या है, प्रोपेनॉल है। अब भाई आपको पता है जितने भी अल्कोहल है, पानी, मिथेनॉल को छोड़ दो, अगर हम मिथेनॉल को छोड़ दें तो जितने भी अल्कोहल होते हैं दे आर लेस एसिडिक देन वाटर, जो भी अल्कोहल होते हैं। तो जैसे, अरे बता चुका है, ये सब तो हो चुका है भाई, फिर भी तुम्हें दिक्कत आ रही है। MEOH का पीके वैल्यू 15.54 होता है, बता चुका हूं रीजन डिटेल वीडियो में। अगर हम बात करते हैं H2O की, H2O का 15.74 होता है। अगर हम बात करते हैं ETOH का, बढ़ जाता है 16। अगर हम बात करते हैं PROH का, और बढ़ जाता है 17। तो गाइस ये नॉर्मल पीके वैल्यूज होते हैं। जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, पानी से लेस एसिडिक होते हैं। तो ये अल्कोहल है, दिस इज क्या हो गया बताओ, ये हो गया वीक एसिड। और यहां से रहा पानी, पानी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप क्या कर रहे हो, एक वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हो। तो क्या ये होगा, आंसर है नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो गाइस एक काम करते हैं, चेक करते हैं। देखो पहले में वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगले में स्ट्रॉन्ग से वीक, ठीक है, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। तीसरे में आप क्या देख रहे हो, वीक एसिड से क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। चौथे में देख लो स्ट्रॉन्ग से वीक, स्पॉन्टेनियस है। अगले में देख लो स्ट्रॉन्ग से वीक, फिर से स्पॉन्टेनियस है। अगले में देख लो वीक से स्ट्रॉन्ग, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगले में देख लो वीक से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आगे देख लो, आगे आपके पास है स्ट्रॉन्ग से वीक, जी हाँ, स्पॉन्टेनियस है। आगे देख लो स्ट्रॉन्ग से वीक, जी हाँ, स्पॉन्टेनियस है। आगे देख लो, फिर नेक्स्ट में है आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये हाँ, स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग, है ना, वीक से स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो गाइस ये है ओवरऑल, गाइस यही तो आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही चेक कर लेना और कुछ नहीं चेक करना। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है एसिडिक और बेसिक एसिड के ऊपर, अब तो दिक्कत नहीं है ना। अरे जरूरी नहीं कि तुम सबका पीके याद रख सको, बस तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, कैसे ये चीजें होती हैं, दैट्स ऑल। और आपको याद रखना क्या, SAB से WAB की तरफ जाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक एसिड बेस की तरफ जाना है, तो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर WAB वीक एसिड बेस से SAB की तरफ जा रहे हो तो समस्या है। तो बाकी चीजें तुम्हें पता है, नॉर्मल ट्रेंड तुम्हें पता होता है, क्या सल्फोनिक एसिड ज्यादा पावरफुल होते हैं, पता है ना तुम्हें, सल्फोनिक एसिड ज्यादा पावरफुल होते हैं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा पावरफुल होते हैं किससे, नॉर्मल अल्कोहल से। और पानी जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है किससे, जी हाँ, नॉर्मल अल्कोहल के कंपैरिजन में, मिथेनॉल को एक्सेप्शन में मान लिया जाए तो। इसके अलावा और क्या क्या आते हैं, अमाइड्स ज्यादा एसिडिक होते हैं किसके कंपैरिजन में, अमीन्स के कंपैरिजन में। सल्फोनामाइड्स और भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, बेंजामाइड और भी ज्यादा एसिडिक। छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। अब मान के चलो एक एग्जांपल लेते, अगर कोई अपने को बोलता है कि CH3 है, ठीक है, और NH2 है, CH3 है, NH2 है, और यहां पे बोला CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और NH है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, माइनस, ठीक, इससे हम बनाने जा रहे हैं CH3NH माइनस, और बनाने जा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब हमसे पूछा जाए बताओ दोनों में से, इस प्रोसेस में से स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो देखो गाइस, यहां पे है अमीन और यहां पे क्या है, अमाइड। अब बताओ अमीन और अमाइड में मोर एसिडिक कौन होता है, अमाइड होता है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पास एक वीक एसिड है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहां कई बच्चे सोच रहे हैं अमीन, अरे अमीन भी एसिडिक होते हैं, टेंशन मत ले, अमोनिया एसिडिक सब होते हैं। तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, होगा क्या, नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो गाइस ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं जो आप 2 मिनट के अंदर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पता है। क्या याद रखना है, SAB to WAB स्पॉन्टेनियस, WAB to SAB नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप
आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन सा चीज आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, ताकि आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती रहे। और हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी चलने आना है तो 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके आओ, सस्ता भी पड़ेगा और लंबे टाइम तक सीख पाओगे। छोटे भाई बहन भी आपके लाइव क्लास का मजा ले सकते हैं। वहां पे मैं लाइव पढ़ाता हूं, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एक्सक्लूसिव फैकल्टीज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग से टीचर हैं, मैथ के लिए अलग से बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं। जब आप आए तो कोड यूज करें IITN एक्सप्लेन्स। अगर आप इस कोड को लगाएंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। वहां पे DPP मिलती है, शीट मिलती है, ये सारी चीजें आपको अपडेट सेक्शन में मिलती है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, एवरीथिंग मतलब एक अलग ही दुनिया है वहां पे। तो आ जाओ, लेट मत करो, टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।